बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आपके पास चैप्टर नंबर 8 वेव्स इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पे जो है क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, का मतलब प्रेशर, डेंसिटी वगैरह और टेम्परेचर वगैरह उस पर क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं वो हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑन प्रेशर, कि प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट आता है। आपके पास एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल एक क्वेश्चन यूज की जाती है, P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी ऑफ V स्क्वायर। ये आपके पास एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर मैं ये तो आपके पास वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है और ये वॉल्यूम भी आपके पास कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर और डेंसिटी में जो डिफरेंस आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। हमने यहाँ से अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ठीक है कि डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब जो हमने एक जनरल फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में देखा था, V इज इक्वल टू गैमा P ओवर डेंसिटी या रो। अब अगर आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, अगर ये दो चीजें बढ़ रही हैं तो उसका आपके पास इस डेंसिटी वॉल्यूम की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि अगर मेरे पास डेंसिटी बढ़ रही है और साथ उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो देन आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर पे तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं बनेगा इस इक्वेशन से। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी का डिस्कस करते हैं इसके लिए, साथ ही यहां से कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अब जैसे इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि डेंसिटी का आपस में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर यहां से गैमा पी कांस्टेंट कर दूं, गैमा के पास स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी हर मटेरियल की कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हमने लिखा था गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 पास्कल ये भी कांस्टेंट है। तो अगर इसका रिलेशन यहां से देखा जाए तो आपके पास डेंसिटी जो है वो इस तरह इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेंसिटी अगर बढ़ रही है, कम हो रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे इफेक्ट करेगी। अब इसके जो मेन एक पॉइंट या मेन टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट पढ़ना है कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी इसका इफेक्ट पढ़ते हैं। टेम्परेचर आपके पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन टेम्परेचर, या सॉरी ऑन टेम्परेचर। मार्को को क्या हो गया भाई साहब को। अब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड का, उसको डिस्कस करना है हमने बेसिकली। एक बात याद रखें, टेम्परेचर का इफेक्ट तब ही कैलकुलेट होता है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके पास जो एयर है उसकी डेंसिटी पे, मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी का वेरिएशन है, ठीक है। अगर सिंपल बात में कहा जाए, आपके टॉपिक टेम्परेचर के इफेक्ट में बिल्कुल स्टार्ट में ये लाइन लिखी होगी कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ठीक है। तो अगर कंसीडर कर लिया जाए मेरे पास एक V0 एक 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी स्पेस का वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू बल्क मॉडुलस, जो कि लैप्लास की करेक्शन थी, वो इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाली थी, इसलिए इसको मैंने अज्यूम किया कि अगर किसी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं अज्यूम कर लूं, ये आपके पास आगे क्वेश्चन 1। और एक हम करते हैं किसी एक टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को अज्यूम, ठीक है। ये आपके पास आगे दो इक्वेशंस। हमने क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशंस को डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, V T ओवर V0 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा गैमा P ओवर डेंसिटी एट टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय गैमा P डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। इनकी कटिंग के बाद ये दो आपके पास वैल्यूज कट हो जाएंगी। आपके पास जो जनरल फार्मूला रह जाएगा दैट विल बी VT ओवर V0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
पी नॉट ओवर पी टी, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। और अगर यहाँ से वी टी निकाल लिया जाए, टेम्परेचर की स्पीड निकाल लीजिए, तो डेट विल बी वी नॉट इंटू, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं नेम दे लेता हूँ इक्वेशन 3 का, ठीक है, यहाँ इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं, इसको हमने कहा था इक्वेशन 3। अब हमारे पास टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं, उस टेम्परेचर के इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरह के टेम्परेचर आते हैं। टेम्परेचर चेंजिंग जो है मेरे पास किसी भी वेदर में टेम्परेचर चेंजिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक लार्ज स्केल पे हो सकती है, एक स्मॉल स्केल पे हो सकती है। तो अब इसके दो सोल्यूशन मुझे फाइंड आउट करनी है, एक लार्ज टेम्परेचर चेंज के लिए और एक स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए। तो सबसे पहले लार्ज टेम्परेचर चेंज के लिए यूज करते हैं इसको। अगर लार्ज टेम्परेचर चेंज होता है आपके पास एक इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी। ये हमने 9th क्लास के चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। ये वहां से मैंने इक्वेशन को ड्राइव किया, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी, जहां पे बीटा की वैल्यू आपके पास होती है बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 273। यहां पे पुट करते हैं वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1 ओवर 273 इंटू टी। इसको मैं बेशक वापस यहां पे ही लिख लेता हूं, वी टी और वी नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। अब ये 273 का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपके पास 273 प्लस टी इज इक्वल ओवर 273 आ रहा है। 273 जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 केल्विन के इक्वल होता है 273 टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन की जाए तो अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 है तो वो केल्विन में 273 होता है, ठीक है। अब इस टेम्परेचर में आ रहा है चेंज, मतलब 1 केल्विन से भी फर्दर आगे टेम्परेचर में एडिशन हो रही है, प्लस टी का ये फैक्टर आ रहा है, टेम्परेचर में चेंजिंग्स आ रही हैं। चेंज का मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है मजीद। अब टेम्परेचर का मजीद बढ़ रहा है तो मतलब ये लार्ज अमाउंट में स्केल में चेंज आएगा। तो अगर इस 273 प्लस टी को मैं फर्दर इक्वल लिख दूं, अगर इस होल को मैं लिख दूं इक्वल टू टी टेम्परेचर, ठीक है, टी टेम्परेचर के इक्वल लिख दूं कैपिटल टी के, और ये 273 जैसे मैंने कहा कि 273 टेम्परेचर 1 केल्विन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इस टेम्परेचर को लिख सकते हैं टी नॉट। तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी वी टी और वी नॉट इक्वल टू टी ओवर टी नॉट ऑन द लार्ज स्केल अमाउंट, अगर आपने फाइंड आउट करनी है। इसका न्यूमेरिकल भी है एग्जांपल, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा। तो लार्ज टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज किया करेंगे, टी ओवर टी नॉट, ठीक है, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू टी ओवर टी नॉट। ये तो हमने डिस्कशन कर ली लार्ज स्केल की अमाउंट के लिए। अगर हमें डिस्कशन करनी हो स्मॉल अमाउंट के चार्ज चेंज के लिए लार्ज टेम्परेचर के, उसमें क्या डिस्कशन होगी उसको भी अभी देखते हैं हम लोग। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको बेशक लिखा रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हेल्प आउट होगी काफी। दोबारा वही इक्वेशन जो अभी मैंने लिखी थी दोबारा लिख लेते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी, ओके। अब वॉल्यूम का आपके पास फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। यहां पे पुट करते हैं मास ओवर डेंसिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी नॉट 1 प्लस 273 इंटू टी, 1 ओवर 273 सॉरी 1 ओवर 273 जो आपके पास बीटा का वैल्यू है। ये मास इसमें से कैंसिल आउट, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये पी इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा पी का सॉरी डेंसिटी ओवर डेंसिटी डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर, और ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे जस्ट रह जाएगी 1 प्लस 1 ओवर 273 इंटू टी। अब पी नॉट ओवर पी टी यहाँ पे इस इक्वेशन में मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दूंगा। दोबारा सुने, पी नॉट ओवर पी टी की मैंने वैल्यू निकाली, अब उस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करने जा रहा हूं।
इक्वेशन 3 में पुट कर लें, मैं कहता हूँ इक्वेशन 4 में डायरेक्ट पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 4 ये है आपके पास। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट इन 4 में पुट कर देते हैं हम इसको। अब 4 में पुट करते हुए क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे सिंपल टेम्परेचर Vt, ये Vt आपके पास टेम्परेचर था। फर्दर V नॉट एज इट इज, अब P नॉट और Pt की जगह मेरे पास फैक्टर आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 1/273 ऑफ T, ये फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फर्दर इसी को सोल्व करते हैं, Vt एज इट इज। अब इसको बेशक रेज कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको यहां से रेज कर देते हैं कंप्लीटली। यहां पे लिखते हैं, यहां पे लाइन लगाते हैं, Vt इज इक्वल टू V नॉट एज इट इज, और इस फैक्टर को मैं लिखना चाह रहा हूं 1/273 ऑफ T की पावर 1/2। अब रिसेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक मैथ की फॉर्मेशन को, मैथ की टर्म को, बायनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया था। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? बायनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई टर्म लिखी हुई है 1 + n की पावर x की फॉर्मेशन में, तो हम उसको क्या करते हैं 1 + nx लिख देते हैं, मतलब ये जो x वेरिएबल पावर है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मेशन को भी इसी तरह लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 + 1/2 × 1/273 ऑफ T। ये आपके पास आ जाएगा Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 + 1/2 T, ठीक है। फर्दर Vt एज इट इज। अब टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वो स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, एयर की स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, वो हमारे पास होती है, अल्लाह आपका भला करे, एट 0 डिग्री सेल्सियस 332। 1 + 1 एज इट इज, 2 को 273 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 546 ऑफ T। इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 332 + 1 ओवर बल्कि 332 T × 546, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया फैक्टर से अंदर से। अब 332 को ऐसे रहने दें, प्लस ये जब कैंसिल आउट होता है तो ये आपके पास, अगर मैं करूं 332 को डिवाइड 546 से, आंसर आपके पास आता है 0.60, मतलब आपके पास इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 0.6T। ये मेरे पास एक स्मॉल टेम्परेचर चेंज की जनरल इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि आपके पास जितना भी टेम्परेचर चेंज होता है, स्मॉल अमाउंट में अगर टेम्परेचर चेंज होता है, फर्स्ट कर ले मेरे पास ये जो T टेम्परेचर चेंज है, वो टेम्परेचर चेंज है 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का। तो 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 332.6 आंसर आएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। अगर ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो आपके पास जो फैक्टर की चेंजिंग रहेगी वो सिर्फ हमारे टेम्परेचर में 0.6 का फैक्टर चेंज होगा, जो कि आपके पास एक एमसीक्यूज भी बनता है इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अगर केल्विन में स्मॉल अमाउंट में टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उसमें कितना, कौन सा फैक्टर जो है वो साथ चेंज होता है या कितने फैक्टर का फर्क पड़ता है, तो वो सिर्फ हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकंड या 6 सेंटीमीटर पर सेकंड का आपके पास चेंज पड़ता है उसकी वेलोसिटी में, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी में, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ आया इसको लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब करने का बोला करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर किया करें इसको, ठीक है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।